नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार बजट 2024-25 मनोहर लाल खट्टर ने एक वित्त मंत्री के रूप में जारी कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बजट की प्रमुख 10 घोषणाएं, क्या क्या मिला युवा वर्ग को, किसान वर्ग को, और बिना किसी नए करके 1.89 लाख करोड़ का मनोहर लाल खट्टर ने ये बजट पास किया है। यानी इसमें कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। मनोहर लाल खट्टर का ये जो बजट है छत्तीसगढ़ सरकार की तरह ही GYAN यानी ज्ञान पर आधारित है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इसमें हम देखते हैं मनोहर लाल सरकार ने कौन कौन सी घोषणाएं की हैं। मनोहर लाल सरकार ने सबसे पहले 5,47,000 किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं, मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है, इसलिए 5,47,000 किसानों की पेनल्टी और ब्याज उन्होंने खत्म कर दिया है। अगली जो घोषणा है, प्रत्येक जिले में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है कि प्रत्येक जो जिला है उसमें एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। अगला है कि शहीद, जो भी व्यक्ति शहीद होता है सेना के अंदर, उनकी जो पहले 50 लाख रुपए थी उनको बढ़ाकर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अब 1 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि शहीद हुए व्यक्ति को अब 1 करोड़ रुपए नकद दिया जाएगा। विकसित भारत विकसित हरियाणा के तहत ही उन्होंने और जो घोषणाएं की हैं, गिग वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के लोन मिलेगा। मुक्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। 1400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी बच्चों के लिए। मुक्केबाजी और कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र पानीपत और सोनीपत में खोले जाएंगे। ड्रोन दीदी पॉलिसी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर है। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो महिलाएं हैं, जो खेल से संबंधित हैं, और जो मजदूर है, युवा वर्ग है, उन सभी के लिए ये घोषणा की गई है ये आर्थिक बजट 2024-25 के अंदर। अगली हम जो घोषणा देखते हैं वो है किसानों के कर्ज का ब्याज माफ। ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों पर 7,079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। खरीफ और रबी सीजन में 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा होगा, यानी कि DBT के माध्यम से। 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव इस बजट 2024-25 के अंदर रखा गया है। इसके साथ ही 70 मोबाइल पशु इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। यानी कि जो किसान है, जो मजदूर है, और जो रोजगार से संबंधित 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव इस बजट 2024-25 में रखा गया है। प्रदेश के अंदर युवा वर्ग को खेल से जोड़ने के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस बजट के अंदर 400 नई खेल नर्सरियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अगले ही जो हमने बताया कि जो पशुधन है, पशुधन के विकसित रूप के अंदर पशुधन के विकास के लिए 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव इस बजट के अंदर रखा गया है। इस बजट के अंदर मनोहर लाल सरकार ने ज्ञान पर आधारित ये बजट रखा है। अगला हम देखते हैं कि विकसित भारत विकसित हरियाणा वीरों को सम्मान। मनोहर लाल सरकार ने शहीद के परिवारों को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए देने का इस बजट के अंदर घोषणा की है। स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति हैं जिनको 25,000 रुपए मिलता था, अब उन सबको 40,000 रुपए दिया जाएगा। अगली जो प्रमुख घोषणा है वो घोषणा है कि जो हिसार सिटी है, उस हिसार सिटी में पहली एविएशन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। यानी पहली एविएशन यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर स्थापित की जाएगी। आधुनिक प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए अलग अलग घोषणाएं की हैं। हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी नया प्रभाग स्थापित किया जाएगा और युवा वर्ग को इसके अंदर जो नौकरियां हैं उनमें प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रदेश में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान AFPI भी स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अब हम विस्तार से इसको जानते हैं कि युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता को इस बजट में क्या मिला है। मिशन 60,000 के तहत 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। महिला या 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण व इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों को 200 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी। पंचायती जो राज संस्थान हैं उनको राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2,966 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में SC और OBC चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला हम देखते हैं कि नारी शक्ति है जो महिलाओं के लिए उन्होंने कौन सी घोषणाएं की हैं। ड्रोन संचालन और रखरखाव में 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5,000 बहनों को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, यानी 15,000 रुपए की उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। साझा बाजार में स्वयं सहायता समूह को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी। 2 लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी योजना बनाया जाएगा। राशन की उचित मूल्यों की दुकानों में एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी क्या है, इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। और इसी 2024-25 के बजट के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जो योजना है उस पर फोकस किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो मासिक सम्मान भत्ता है, जो पहले 25,000 रुपये मिलता था, उसे बढ़ाकर अब खट्टर सरकार ने 40,000 रुपये कर दिया है बजट 2024-25 के अंदर। पर्यावरण और वन क्षेत्र के अंदर स्वदेशी बहुउद्देशीय पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के तहत प्रत्येक जिले में सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। उद्योग जगत को प्राथमिकता देते हुए जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी सत्र 2024-25 के अंदर। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उन स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ सकें और वो ड्रोन दीदी बन सकें। सभी के लिए आवास, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की जाएगी। जो जिनके पास घर नहीं है, जिनकी आय कम है, जो मकान नहीं बना सकते, उनके लिए इस बजट में बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की जाएगी। खेल के लिए प्रदेश में 400 नई खेल नर्सरियां स्थापित की जाएगी। मुक्केबाजी और कुश्ती में उच्च प्रदर्शन केंद्र पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे और ये जो केंद्र हैं उनके नाम, जो पहले के खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के नामों के ऊपर इनका नाम रखा जाएगा। 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा की गई है कि हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा, एविएशन महाविद्यालय खोला जाएगा। मुक्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना संबंधी सभी खंडों में लागू की जाएगी। बाल विकास के अंदर देखते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में लागू की जाएगी, यानी कि जिस भी परिवार के अंदर बच्ची का जन्म हुआ है उन्हें विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। श्रम के अंदर जो घोषणा की गई है, गिग वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक शोरूम कीमत जो भी कम हो के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर अब खट्टर सरकार ने 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं के लिए 3 सशस्त्र बल जो केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। युवा और सशक्तिकरण और उद्यमिता, इसके तहत 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि वो इस
बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकल सकें। इसके साथ ही 1.80 लाख रुपए की जिनकी आय कम है, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, उनको वित्तीय सहायता यानी लोन के माध्यम से 200 करोड़ रुपए के साथ वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की गई है, जिससे कि उनका आर्थिक जीवन स्तर सुधर सके। और युवाओं को कौशल देने के लिए अलग अलग इस ज्ञान की जो अवधारणा है इस बजट के अंदर साकार की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टेरिफ श्रेणी 1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म किया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। यानी 2 किलोवाट तक जो भी उपयोग करते हैं उनका बिल है वो बिल्कुल नील आएगा। गांव की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन देने के लिए अब बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी। और गांव में फिरनी से 150 किलोमीटर तक की वहन की जाती थी, अब इसे 300 मीटर तक कर दिया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 अतिरिक्त सौर पंप और स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि कृषि के अंदर अधिकाधिक विकास हो सके। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा सरकार की प्रमुख 10 घोषणाएं, जिसमें 5,47,000 किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ हुई है। श्रमिकों को 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। सैनिकों का जो अनुदान था 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की गई है, जिससे कि गरीब व्यक्तियों को आवास मिल सके। तो ये थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बजट 2024 की प्रमुख घोषणाएं। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।